आप सभी को नमस्कार। मैं श्वेता कुमारी आप सबसे एक वचन मैं शेयर करना चाहूँगी। परमेश्वर का वचन है जिसमें चंगाई, जो बीमारी में है, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, तो कैसे परमेश्वर हम लोगों को चंगाई देते हैं। तो इस वचन में आप लोग बने रहे। कितने शैतान है जो आपको इस वीडियो को सुनने से पहले ही कोई काम याद आ जाएगा, फ़ोन कॉल आ जाएगी और आपको इस प्रार्थना को नहीं सुने। 10-15 मिनट की प्रार्थना है। 15 मिनट की प्रार्थना में आपको हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर चंगाई देंगे। मेरे साथ आप लोगों को प्रार्थना करने हैं। प्रार्थना कर करके परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष देंगे। तो एक ऐसे ही वचन लेकर के आए हैं जिसमें हम आप सबसे मैं पढ़ूंगी और सुनाऊंगी। परमेश्वर का वचन है चंगाई के लिए, जो हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से, हर एक मुसीबत से परमेश्वर हमें चंगाई बचाते हैं। शैतान का इतना है, चाहता है कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही राज चले, परमेश्वर का नहीं। शैतान बहुत ही चालाकी करता है, पर उसका हर एक चालाकी नष्ट हो जाती है और शैतान भी नष्ट होता है जब हम यीशु के नाम में जब प्रार्थना करते हैं। तो चलिए इस वचन को आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, जिसमें परमेश्वर ने हम लोगों के लिए क्या वचन दिए हैं। जो पूरे विश्वास के साथ, जो बीमार में है, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, पूरे विश्वास के साथ आप लोग रिसीव करिए इस वचन को और विश्वास करिए आप लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो चलिए मैं निकालूंगी मत्ती 8 अध्याय के 3 आयत में लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। प्रभु के वचन में परमेश्वर चाहते हैं कि शैतान के हर एक बंधन से आप आज़ाद हो। शैतान के हर एक बंधन टूटे आप पर से। शैतान हमेशा आपकी रक्षा करे। शैतान से हमेशा परमेश्वर आपकी रक्षा करते। शैतान है जो हमेशा गिराना चाहता है, बीमारी में देना चाहता है, पर परमेश्वर हम लोगों को हमेशा ऊंचा खड़ा करना चाहते हैं और हमेशा करते भी हैं। आगे हम वचन को पढ़ेंगे। जब यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो, परमेश्वर हर कोई के हर एक बीमारी से शुद्ध होने के लिए कर रहे। परमेश्वर हर एक बीमारी से चंगाई पाने के लिए कर रहे। तो हम लोगों को प्रभु पे विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को जानते हैं, तो परमेश्वर हम लोगों को बहुतायत से आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं। तो हम लोगों को प्रभु के वचन में बने रहना है। आगे हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, देख इसे न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने चढ़ाया और उसे चढ़ाए, ताकि वह लोगों को लिए गवाही बने। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम जाकर के लोग को बताओ, गवाही दो। क्या हम लोग चर्च में जाते हैं, वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि प्रभु जब हम लोग चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर गवाही होती है। तो हम लोग अंदर से नहीं, परमेश्वर जब इसको कर सकते हैं, इसकी हर एक इच्छा को पूरी कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं, हमें भी परमेश्वर करें। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते हैं कुछ भी चीज़, अपनी मन्नत चाहे कुछ भी चीज़, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा विश्वास के साथ करें। हम प्रार्थना करेंगे। जिनके जिनके जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर हाथ रखिएगा। मैं प्रार्थना करूँगा, विश्वास सिर्फ रखिएगा। मन में थोड़ी सी भी संदेह न रखिए कि नहीं ठीक होगा, पर नहीं, बल्कि विश्वास रखना है। और परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से, हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से आपको चंगाई देंगे। सिर्फ विश्वास रखना है। तो प्रभु के वचन में हम लोगों को बने रहना है। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन ज़रूर लिखिए और शेयर भी करिए, क्योंकि प्रार्थना निवेदन आप लिखिएगा तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगी यहाँ पर, और प्रार्थना निवेदन रिक्वेस्ट अपना लिखिए और अब यहाँ पर मैसेज करिए। तो मैं आप सब के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। प्रभु आपको विश्वास के साथ अगर आप मांगिएगा तो प्रभु ज़रूर आपको देंगे। चाहे कैसे, प्रभु असंभव को संभव करने वाले हैं। चाहे कैसे भी बीमारी, क्यों 12 से 12 क्यों बीमारी ना हो, परमेश्वर सब बीमारी को चंगा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को अपने हाथों से मिट्टी से बनाया है।
परमेश्वर सब जानते हैं कि हम कि कहाँ पर अगर आप बोलिएगा कि यहाँ पर हमको बीमारी है, यहाँ पर रोग है, तो परमेश्वर पूरे शरीर को बनाया है, तो उनको पता है कि यहाँ पर कौन सा नस है, कहाँ यहाँ पर कौन सी हड्डी मैंने लगाई हूँ, तो इसमें क्या कौन सी दवा यहाँ पर लगाऊंगी तो ठीक होगा। परमेश्वर हर एक बात को जानते हैं, तो इसलिए हम लोगों को परमेश्वर पर संदेह नहीं करना है, परमेश्वर पर हम लोगों को विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। प्रभु हम लोगों को बहुत आय से आशीष देंगे, परमेश्वर हम लोगों को ब्लेस करेंगे, इसलिए हम लोगों को प्रभु पे विश्वास रखना है। हालेलुया। कितने भाई बहन हमेशा परमेश्वर पर संदेह करते हैं कि प्रभु ऐसे, प्रभु तो अपने आप को खुद नहीं बचा पाए, तो हमको लगी सिर्फ यही तक जानते हैं कि सिर्फ परमेश्वर अपने आप को नहीं बचा पाए, सूली पर चढ़ा दिए, और ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने तीसरे दिन जी उठे। परमेश्वर तीसरे दिन जी उठे थे मुर्दा में से। कोई ऐसा इंसान है जो मर करके भी जी उठे, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवित परमेश्वर थे जो जी उठे, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास रखिए। आप बहुत ही निराशा में होंगे, दुख में होंगे कि ये काम मेरा नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो रहा, कैसे का होगा। तो मैं कहती हूँ कि परमेश्वर पर आज का दुख ही काफ़ी है। कल के बारे में हम लोगों नहीं सोचे, कल के बारे में परमेश्वर पर छोड़ दें, परमेश्वर पर सौंपे। परमेश्वर सब क्या सही है क्या गलत है सब परमेश्वर निर्णय करेंगे। परमेश्वर पर छोड़िए, परमेश्वर वो समझेंगे। हम लोगों को दुख में नहीं, हम लोगों को तकलीफ में नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे शैतान के बंधन से तुम्हें बचाने आया हूँ। शैतान तो चाहता है कि हमेशा ये गिर जाए, पर नहीं, परमेश्वर हमेशा हम लोगों को बचाने आए हैं। हमेशा परमेश्वर बचाएंगे भी, क्योंकि हमें परमेश्वर पर विश्वास है। हम लोग जितनी परमेश्वर की बड़ाई करते, जितनी तारीफ़ करते, उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु इतना महान है कि हम लोग प्रभु की कहीं पर जाते हैं, एक बताओ आप लोगों से मैं कहूँगी कि कहीं पर भी जाए प्रभु का सुसमाचार जरूर करके सुनाए, क्योंकि प्रभु बहुत आय से आशीष देते हैं। उसको भी ब्लेस करेंगे, उससे ज़्यादा आपको परमेश्वर ब्लेस करेंगे, क्योंकि प्रभु जब आप प्रभु की महिमा सुनेंगे, प्रभु की महिमा को गाओ चर्च में, आप उनको कहिए कि अगर आपके अगल बगल में पड़ोस में होंगे, कहिए उनको कि प्रभु के भवन में जाइए, सुसमाचार को सुनिए। प्रभु जब वो बड़ी बड़ी गवाही को सुनेंगे तो उनको भी लगे कि मेरी भी ज़िंदगी में अच्छा, वो भी परमेश्वर पर धीरे धीरे उनके भी अनुग्रह होगा, प्रभु पर दिन बनेंगे, परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, तो प्रभु उनको भी ब्लेस करेंगे, प्रभु उनको बहुत आय से आशीष देंगे। इसलिए हम लोगों को कहीं पर भी जाना है, सुसमाचार जरूर के सुनाना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। स्वर्ग का राज बहुत ही नज़दीक है। स्वर्ग जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग जब यहाँ पर आएंगे पृथ्वी पर, तो हम सबको लेने, जब दुल्हन तैयार रहेगी तभी तो दूल्हा ले जाएगा। तो हम लोगों को परमेश्वर दूल्हा है जो हम लोगों को लेने आने वाले हैं, तो इसलिए हम लोगों को रेडी रहना है। रेडी किस श्रृंगार पटार संसारिक मोह ममता में नहीं, बल्कि प्रभु के वचन में, प्रभु के भवन में हम लोगों को प्रभु की हर एक प्रार्थना में मजबूत बनना है। तब परमेश्वर हम लोगों को ले जाएंगे। आप परमेश्वर के वचन में बने रहना है। हालेलुया। और एक बात और कहूँगी कि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में आप प्रार्थना निवेदन जरूर लिखें। चलिए अब मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी। अब प्रभु आप लोगों को बहुत आय से आशीष देंगे। चलिए तो अपने अपने हाथों को उठाए, घुटने में आए। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। हालेलुया। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। हे प्रभु जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु सबको ब्लेस करिए यीशु राजा। हालेलुया। सबको चंगाई दीजिए प्रभु, हर एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारी से बचाइए प्रभु। मैं हर एक गलती गुनाह पापों की क्षमा करें पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं हर गलती गुनाह पापों की क्षमा करें प्रभु। जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, सबके अंदर आपकी सामर्थ्य भरे प्रभु। सबको शैतान दुष्ट आत्मा के हृदयों का नाश करे प्रभु। और सब आप अपने जैसे मुर्गी अपने पंखों तरह अपने बच्चों को छुपा के रखिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। जैसे अपने पंखों तरह हम सबको, अपने बेटा बेटी को छुपाइए प्रभु। शैतान के हृदयों का नाश करे। शैतान है जो हमेशा गिराने के ताक में रहता है प्रभु, उसे हमेशा बचाइए यीशु राजा। हालेलुया। शैतान के हृदयों का नाश करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया।
धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने पूरी बात में आदर महिमा देती आशीष देकर हम सबको फलप्रेरित करें। अमेन हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा को। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु उनको हमेशा खुश रखे और प्रभु उनको हमेशा चंगा भला रखे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।